नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज चतुर्वेदी शास्त्री आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का जो विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण, बहुत गंभीर और इतिहास के षड्यंत्र को उजागर करता हुआ है। इस विषय को हमने 2-3 पार्ट्स में बनाया है। आज हम आपके सामने पहला पार्ट इसका प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें हम बताएंगे कि मज़ारों का इतिहास क्या है और मज़ारों का प्रचार करने के पीछे वास्तविक रणनीति क्या थी। क्या ये वास्तव में एक षड्यंत्र था या केवल आध्यात्मिकता का प्रचार। इसको बहुत गंभीरता, गहनता और ध्यान से आपको सुनना होगा और समझना होगा। भारत में मज़ारों की उपस्थिति कोई अचानक से नहीं हुई और ना ही ये कोई श्रद्धा का विषय था। क्यों नहीं था ये हम आगे आपको बताते हैं, बल्कि सही पूछिए तो ये सुनियोजित वैचारिक घुसपैठ के षड्यंत्र का एक हिस्सा था। वैचारिक घुसपैठ यानी कि कल्चरल सबवर्जन। इस योजना की, इस षड्यंत्र की जो जड़ें थी उस दौर में है जब मुस्लिम आक्रांताओं ने भारत पर आक्रमण करने के साथ साथ यहाँ के धार्मिक और सांस्कृतिक स्वरूप को बदलने का भी मिशन आरंभ किया। विशेष चिंता की बात जो है वो ये है कि इसका सबसे बड़ा उपभोक्ता आज हिंदू समाज बन गया है, जिसकी श्रद्धा और सहिष्णुता को एक व्यवस्थित षड्यंत्र के तहत बुनाया जा रहा है। भारत में मज़ारों का इतिहास सबसे पहले समझते हैं कि मज़ार शब्द की परिभाषा क्या है, इसका अर्थ क्या है। मज़ार मूलतः एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है किसी विशिष्ट संत या फकीर की कब्र। इस्लाम के प्रारंभिक सिद्धांतों में मज़ार या समाधि पूजा का कोई स्थान नहीं, क्योंकि इस्लाम तौहीद यानी केवल एक ईश्वर की उपासना पर आधारित है और कब्र पर जाकर मन्नत मांगना या चमत्कार की अपेक्षा करना इस्लाम के अनुसार शिर्क है। शिर्क के मायने होते हैं अल्लाह की जात में किसी दूसरे को शामिल करना, यानी हम किसी दूसरे के माध्यम से अल्लाह तक पहुंचे या ये समझे कि जो अल्लाह कर सकता है वो ये भी कर सकता है। इसको शिर्क कहा जाता है और इस्लामिक जानकारों का मानना है कि ये गुनाहे अजीम है, यानी महापाप है। तो यहां आप समझ सकते हैं कि जो चीज इस्लाम में गुनाहे अजीम है या महापाप मानी जाती है, आखिर उसको मुस्लिम आक्रांताओं ने यहां क्यों प्रचारित और प्रसारित किया। सूफीवाद, ये मुस्लिम सूफीवाद, इसके पीछे की रणनीति क्या थी, जरा उस पर प्रकाश डालने की अब हम कोशिश करते हैं। 11वीं शताब्दी के बाद भारत में इस्लामी आक्रांताओं के साथ साथ सूफी फकीरों की आमद बढ़ी। ये सूफी संत बाह्य रूप से प्रेम, आध्यात्मिकता और समन्वय की बात करते थे, लेकिन साथ ही धीरे धीरे उन्होंने स्थानीय जनमानस को इस्लाम की ओर आकर्षित करने के लिए लोक जीवन के प्रतीकों को अपनाया और यहां से शुरू हुई सांस्कृतिक घुसपैठ की षड्यंत्र की शुरुआत। यानी उन्होंने यहाँ की जो हिंदू जनमानस था, जो अशिक्षित था, अपने धर्म के प्रति अज्ञानी था, उसको अपने धर्म के प्रति बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं था और सच पूछिए तो अंधविश्वास, चमत्कार, जादूगरी, इन चीजों में, ये जो जादू टोना होता है, उनमें उनका विश्वास बहुत अधिक था और इसी का फायदा उठाया मुस्लिम आक्रांताओं ने और उन तमाम लोगों ने जो यहाँ सूफिज्म की बात करने आए थे। मुस्लिम आक्रांताओं की भूमिका इसमें क्या रही और उनका उद्देश्य क्या था। देखिए, भारत में मज़ारों के तेजी से फैलने के पीछे केवल आध्यात्मिक उद्देश्य नहीं थे।
बल्कि ये राजनीतिक इस्लामीकरण की रणनीति का एक हिस्सा थे। प्रमुख मुस्लिम आक्रांताओं ने जानबूझकर इन सूफी संतों को संरक्षण दिया, जमीनें दान दी और उनके नाम पर उर्स आदि उत्सवों को मनाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर औरंगजेब तक सभी सूफी संतों ने बढ़ावा दिया इस मजार संस्कृति को, या यूं कहिए मजारों के बाजारीकरण को। इसमें प्रमुख नाम जो सूफी संतों में आते हैं उसमें निजामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर वाले जैसे सूफी संतों की मजारें भारत के प्रमुख इस्लामिक धार्मिक स्थल बन गई और धीरे धीरे हिंदुओं को इस ओर आकर्षित किया गया, एक सोची समझी रणनीति के तहत, जिसके बाद में हम चर्चा करेंगे। अब हम समझते हैं कि मजारों का बाजारीकरण या मजारों का व्यवसाय करने का या इसको व्यापारिक रूप देने का मूल कारण क्या था, और बड़ी बात कि इसमें पूर्ववर्ती सरकारों का और आज की सरकारों का क्या योगदान है, इस पर भी चर्चा करेंगे, समझते हैं। देखिए, मजारों पर हर वर्ष करोड़ों रुपए की नकद चढ़ावा, चादरें, मिठाइयां और तमाम तरह के ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स चढ़ाए जाते हैं, लेकिन ना कोई इनका स्पष्ट रूप से ऑडिट होता है, ना कोई इनकी ट्रस्ट होती है, ना कोई पारदर्शिता होती है। इसके बावजूद ये बिना किसी निरीक्षण के फल फूल रहे हैं, कोई ऑडिट नहीं होता। सरकारी जमीनों पे कब्जे की बात करें तो आपने अक्सर देखा होगा, सड़कों के किनारे, रेलवे स्टेशनों पर, नदियों के किनारे, मंदिरों के पास सैकड़ों मजारों आपको अवैध रूप से बनी हुई दिखाई देती रहेंगी, जिसका भी ताजा उदाहरण गाजियाबाद में आपने देखा होगा, जो वहां की महिला मेयर ने उस मजार को तोड़वाया, तो आपने भी वीडियो देखा भी होगा। इसके विपरीत देखिए कि हिंदू मंदिर बनाने के लिए सरकारी अनुमति लेनी पड़ती है, जबकि मजार बनाने के लिए सिर्फ एक हरा कपड़ा और एक दिए की जरूरत होती है। थोड़ी सी चिनाई करा लीजिए और धंधा शुरू हो जाता है। हिंदू समाज का अंधविश्वास, सहिष्णुता या आत्मविस्मृति, कुछ भी कह लीजिए, इनकी मानसिकता का विश्लेषण अगर हम करें तो हिंदू समाज ने सर्वधर्म समभाव की भावना को इस कदर अपने ऊपर लपेट लिया है, इतना उसके अंदर घुस चुकी है कि अब ये अपने धर्म का अपमान सहन करता है और दूसरे मजहबों की झूठी आध्यात्मिकता का महिमा मंडन करता है। यानी इनको अपने 33 कोटि देवी देवताओं पर विश्वास नहीं है, लेकिन मुर्दों पर जाकर ये मन्नतें मांगते हैं, चादरें चढ़ाते हैं, ड्राई फ्रूट्स चढ़ाते हैं, फल फूल चढ़ाते हैं। सच्चाई क्या निकलती है सब के बावजूद, जबकि सच क्या है ये सब जानते हैं। और तो और अनेक हिंदू परिवार अपनी बहन बेटियों को बाबा की मजार पर मन्नत पूरी कराने ले जाते हैं, ये सोचे बिना कि बाबा की अपनी मन्नतें कितनी पूरी हुई, और ये भी नहीं समझते कि एक धार्मिक आस्था का विषय है या एक सुनियोजित षड्यंत्र। कोई नहीं जानता, कोई नहीं समझता। जब तक हिंदू समाज अपने धर्म की गहराई, अपने मठों और मंदिरों की वैज्ञानिकता और अपनी संस्कृति की श्रेष्ठता को समझकर उसका पालन नहीं करेगा, तब तक हर मजार, हर सूफी बाबा, हर हरी चादर उसके आत्मसम्मान पर एक और गहरी चोट बनती जाएगी। धार्मिक उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता, उसका विश्वास, यहां तक कि उसका अपना धर्म भी नष्ट और भ्रष्ट होता जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके अगले भाग में हम आपको बताएंगे कि मजारों के प्रचार का वामपंथी कांग्रेसी षड्यंत्र और गंगा जमुनी तहजीब का सच। देखना ना भूलिए। तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत।